नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ जनजाति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, बहुत सारा प्रश्न जो है पिछले एग्जाम में पूछा गया था CGPSC CGBAPA में, उसको भी कवर कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, धनवार जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है। तो धनवार जनजाति होता है, उसका परंपरागत कार्य क्या है वो बताना है। लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प, कत्था शिल्प। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, अंत में काउंट कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताया कीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बांस शिल्प। ठीक है, तो धनवार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है धनुर्धारी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। धनवार जनजाति में धनुष का विशेष महत्व होता है तथा यह जनजाति बांस शिल्प कला के परंपरागत कार्य में संलग्न रहते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न और बनता है कि किस जनजाति का नाम उसके कार्य से पड़ा है। ठीक है, तो यही है, धनुष निर्माण करने वाले हैं धनवार, इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना इसको, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में चिवड़ा या पोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है। पाव दिया है प्रधान, प्रजा, हलवा। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हलवा। ठीक है, तो धमतरी क्षेत्र में उत्तम कृषक के रूप में पहचान रखने वाले हलवा जनजाति चिवड़ा या पोहा बनाने का कार्य भी करती है। इस जनजाति के अधिकतर लोगों ने कबीर पंथ को अपनाया है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाव की अनुसूचित जनजाति है। तो बस्तर प्रभाव की अनुसूचित जनजाति कौन सा है? कमार, बैगा, अबुझमाड़िया, बिरहोर। सही आंसर क्या होगा? ये 2017 में पूछा गया था ये प्रश्न जो है CGPSC, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, अबुझमाड़िया। ठीक है, तो जनजातियों में बैगा, कवर्धा, मुंगेली तथा पेंड्रा जिले में पाई जाती है, जबकि कमार जनजाति मुख्य रूप से गरियाबंद के बिंद्रा, नवगढ़, मैनपुर, फिंगेश्वर आदि क्षेत्र में पाई जाती है। बिरहोर जनजाति जसपुर क्षेत्र, ठीक है, बिरहोर जो है जसपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। अबुझमाड़िया जनजाति बीजापुर, नारायणपुर आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो इसको याद रखिए। तो बिरहोर कहाँ है? जसपुर क्षेत्र में अक्सर पाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन है। तो बिझवार, कंवर, कमार, हलवा, रायपुर संभाग की ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कमार। ठीक है, तो रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कमार है। अगला दिया है, इस राज्य की निम्नांकित में से किस जनजाति का युवा गीत धुमकुरिया है। तो ये गोंड है ना, गोंड, माड़िया, मुड़िया, उरांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उरांव। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में निवासरत उरांव जनजाति का युवा गीत क्या है? धुमकुरिया है। ठीक है, इसमें युवकों के प्रमुख को धांगर महतो तथा युवतियों के जो प्रमुख होते हैं उसको बारकिन धांगरिन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अबुझमाड़िया में कांडाबरा पुष्प विवाह नामक संस्कार किससे संबंधी है। सगाई दिया है, कौमार्य संस्कार, निश्चित समय के लिए विवाह, तेल हल्दी संस्कार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कौमार्य संस्कार। ठीक है, तो अबुझमाड़िया जनजाति में कांडा या पुष्प विवाह नामक एक कौमार्य संस्कार किया जाता है। अगला देखेंगे, इनमें से किससे इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया। तो श्यामाचरण दुबे, वेरियर एल्विन, फ्यूरर हेमनडार्फ, हीरालाल शुक्ल।
तो किसने घोटुल संस्था का अध्ययन किया है? जनजातियों की घोटुल संस्था का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, वेरियल एल्विन ने। तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री वेरियल एल्विन के द्वारा मुड़िया जनजाति के युवा गृह घोटुल का क्या विशेष अध्ययन किया गया तथा उस पर मुड़िया एंड देयर घोटुल नामक ग्रंथ की रचना की। तो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है मुड़िया एंड देयर घोटुल नामक ग्रंथ किसकी रचना है करके, ठीक है। तो याद रखिएगा वेरियल एल्विन। यह किस पर आधारित है? तो जनजाति पर आधारित है, ठीक है, मुड़िया जनजाति पर आधारित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मारिया, मुरिया एवं डोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजनजातियां हैं? तो मारिया, मुरिया एवं डोरला किसकी उपजनजाति है ये पूछा है। तो बैगा दिया है, बैगा, कमार, गोंड, कंवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गोंड, ठीक है। तो मारिया, मुरिया, डोरला आदि जनजाति जो है गोंड जनजाति की उपजनजाति है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? 24 दिया है, 30, 36, 42। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 42, ठीक है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 342 की धारा 20 में सूचीबद्ध कुल जनजातियों में से 42 जनजाति समूह छत्तीसगढ़ में निवास करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का युवा लड़की और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल रहा? तो गोंड, हलबा, माड़िया, मुरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मुरिया। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में निवासरत मुरिया जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ की जनजातियों में से नहीं है? तो इसमें से छत्तीसगढ़ की जनजाति कौन सा नहीं है वो बताना है। इरूलर दिया है, मुरिया, गोंड, धुरवा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इरूलर, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति बांस बर्तन नहीं बनाती? तो बांस का बर्तन कौन नहीं बनाता? कमार, धनवार, कंडरा, कंवर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कंवर, ठीक है। कमार, कंडरा, धनवार, सौता, दोरला, बैगा, मांझी, मुड़िया जनजाति बांस शिल्प को अपना परंपरागत कार्य मानती है, ठीक है, लेकिन कंवर जो है नहीं बनाता, ठीक है। अगला प्रश्न है, छिंद पत्ते से चटाई व टोकरी कौन बनाते हैं? तो कमार, शिकारी, कंडरा, सौता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा शिकारी। तो छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली शिकारी पारधी जनजाति छिंद पत्ते से विभिन्न निर्माण करते हैं, जैसे चटाई बनाना, झाड़ू निर्माण करना, खिलौना बनाना इत्यादि, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? गोदना गोदने वाली। तो गदबा, बैगा, ओझा, देवार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ओझा या गोंड, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले बादी, भाट, ओझा जैसी जनजाति परंपरागत रूप से गोदना गोदने का कार्य करती है। देवार जाति भी गोदना गोदने का कार्य करती है। बैगा जनजाति सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति है। तो सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति पूछा जाए तो बैगा जनजाति हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हनालगट्टा स्मृति स्तंभ कौन अनुसूचित जाति बनाते हैं? कमार, बिंझवार, मैना, माड़िया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा माड़िया, ठीक है। तो बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाली माड़िया जनजाति कलात्मक हनालगट्टा या मृतक स्तंभ के निर्माण के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? उरांव, नगेसिया, कंडरा, कंवर। बांस के बर्तन बनाने वाले, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, कंडरा। तो कमार, कंडरा, धनवार, सौता, दोरला, बैगा, मांझी, मुड़िया जनजाति बांस शिल्प को अपना परंपरागत कार्य मानती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला देखेंगे, बस्तर के अनुसूचित जनजातियों का पारद क्या है? तो पारद क्या होता है? पहाड़, विवाह, शिकार, त्यौहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा शिकार,
ठीक है। बस्तर में जो अनुसूचित जनजाति है उसमें पारद क्या है, शिकार है, शिकार करते हैं उसी को क्या बोला गया है, पारद बोला गया है, याद रखिएगा। अगला है छत्तीसगढ़ के सोना खान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के थे, तो कौन थे वो, वीर नारायण सिंह, याद रखिएगा है ना। सोना खान स्टेट में जमींदार किस जनजाति के थे, वीर नारायण सिंह। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वीर नारायण सिंह कौन से जनजाति के थे करके, ठीक है, तो याद रखना। कंवर दिया है बिंझवार, गोंड, हलबा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बिंझवार। तो सोना खान के जमींदार बिंझवार जनजाति से संबंधित थे। बिंझवार जनजाति विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं, ठीक है, तथा तीर को अपना जाति चिन्ह मानते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सलवा जुडूम का हिंदी अर्थ है, सलवा जुडूम का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, शांति की ओर लौटो, जागरण, आदिवासी शिक्षा, वंदे मातरम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शांति की ओर लौट चलो। तो सलवा जुडूम का शाब्दिक अर्थ होता है शांति की ओर लौट चलो। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सलवा जुडूम कार्यक्रम चलाया गया था। 2011 में इसे न्यायालय द्वारा बंद करवा दिया गया था, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जानकारी रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति नहीं है, तो इसमें से कौन है जो अनुसूचित जनजाति नहीं है वो बताना है। मुरिया, उरांव, मझवार, मल्लाह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मल्लाह, ठीक है। तो उपरोक्त विकल्पों में से मल्लाह जो है अनुसूचित जनजाति नहीं, बाकी सभी क्या है अनुसूचित जनजाति है। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस आदिवासी जनजाति को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है, तो इसमें से विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सा है वो बताना है। कोल, कमार, हलबा, कंवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कमार, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कितने विशेष पिछड़ी जनजाति है, 5 विशेष पिछड़ी जनजाति। कौन कौन सा है देख लेंगे। बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी, कोरबा तथा अबुझमाड़िया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।